Hello friends, welcome back to my channel. Today me and Archie went to the Balaji temple in Bridgewater, New Jersey. This is the entrance. Nice man, they bought the food. This is the car puja spot. Six chickens, Hmm? like six chickens, bunch of fries, mozzarella. ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया चुपचाप है आराम से है दुनिया बेकल है दिल के मारे ऐसे भी कोई आहट हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसे चाहिए कि दूर से आवाज़ आती है, माइक्रोफोन यहाँ है और मुझे खड़ा किया वहाँ दूर और वहाँ से मैंने गाना शुरू किया शेर और गाते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता चल के आई, और जहाँ आएगा आने वाला आता है वहाँ मैं माइक के पास आके आएगा आने वाला गाया। तो ये कुछ 20-25 मरतबा मुझे करना पड़ा। आएगा 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 निवारा, आएगा आएगा आएगा। Here my poor Archie, my pumpkin, enjoying the show. तड़पेगा कोई कमला, कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। सारा दिन रिकॉर्डिंग हुई थी। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालवा तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा तो आप जानते हैं कि इतना रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था। दिमाग में एक ही बात थी कि गाना है, जो भी गाना आए गाना है, और मैं गाती रही। और मुझे सीखने मिला, जैसे मास्टर गुलाम हैदर थे, वो मुझे कहा करते थे कि लता गाने के बोल जो है उसको समझो, उसके लिए तुमको थोड़ी उर्दू या हिंदी आनी चाहिए और उस पर तुम ध्यान दो। एक दिन क्या हुआ कि मैं, अनिल विश्वास जी, मैं, उनके असिस्टेंट और यूसुफ भाई, मतलब दिलीप कुमार, हम लोग ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे। तो अनिल दा ने कहा कि यूसुफ, ये लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ की है? मैंने मराठी है। और तो यूसुफ भाई ने जरा सा चेहरा ऐसे करके कहा, क्या है, मराठी लोगों के बोलों में थोड़ा दाल भात की बू होती है। दिमाग में वो था कि दाल भात जो है वो सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो। ये होना चाहिए, वो इतना ऊंचा गा सकती है। रफ़ी साहब गा रहे हैं, उनका ये होना चाहिए। ये नौशाद साहब का था, तो उनके गाने में कभी तकलीफ नहीं होती थी। पर जब मैं रिहर्सल करने जाती थी तो एक एक लाइन वो 10 बार गवा लेते थे। हाँ, ये गाइए, ये ऐसा।
तो फिर इंसान है, दीवाने तेरे फन के, इंसान तो फिर इंसान है, हद है कि सुनता है आवाज खुदा तेरी। और 1960 के आते आते ये दो चोटी वाली मासूम लड़की लता मंगेशकर तकरीबन हर हिंदी फिल्म की जरूरत बन जाती है। फिल्म कोई भी हो, एक्शन, रोमांटिक, सब में लता जी के गाने ही इस्तेमाल हो रहे थे। लता जी की एक बहुत बड़ी कमी सिर्फ दो जगहों पर अगर आप गौर करें तो वो महसूस होती है। एक तो गुरुदत्त साहब की फिल्मों में, क्योंकि वहां उनकी पत्नी गीता दत्त खुद मौजूद थी, उनके सारे गाने, उनकी फिल्म के सारे गाने वही गाती थी। और उसके अलावा ओपी नैयर साहब के यहाँ, जिसके बारे में लता जी ने खुद शेयर किया है कि उनके कंपोजिशन का स्टाइल मेरे सिंगिंग के स्टाइल से मुख्तलिफ था, अलग था, इसलिए उन्होंने कभी मुझे उनके गाने में इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वो भी लता जी को एक कामयाब प्लेबैक सिंगर मानते थे, एक अव्वल दर्जे की प्लेबैक सिंगर मानते थे। पर कोई भी किसी तरह का संकट आए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो जाती थी। सारे इकट्ठे होकर शोज करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे। 27 को हमारा शो था, 26 को मैं दिल्ली गई और शो में गाते वक्त मैं अपने आप को भूल गई। मतलब मेरी आंखों के सामने वही सब समा आ रहा था कि क्या हो रहा होगा बॉर्डर पे। तो मैं अपने आप को भूल गई और मैं गाती रही, और गा के मैं अंदर आई तो मुझे महबूब खान थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी मेरी कि अरे लता कहाँ है, लता को बुलाओ। तो मैंने कहा महबूब साहब मैं यहाँ हूँ। तो कहने लगे इधर आओ, पंडित जी तुमको बुला रहे हैं। पंडित जी खड़े थे और उनके पास में ही मिसेस गांधी इंदिरा गांधी, तो मुझे जाके ले गए और कहने लगे देखा ये है हमारी लता, कैसा गाया उसने। तब मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे आज रुला दिया। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो